अनसर्टेनिटी और ट्रेजेडी कभी भी हो सकती है। जब तक ऐसे है आपकी जिंदगी तब तक आप जीवित है। वहां चोट करो जहां कमजोर हो। गांगुली जैसे आया ना क्रिकेट खेलने, तूफान मचा दिया और शोएब अख्तर आते ही पहले मैच में पसली तोड़ दी। भिड़ जाओ जिससे जाके भिड़ना है। जीवन अनियमित घटनाओं की एक श्रृंखला है। अनसर्टेनिटी और ट्रेजेडी कभी भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है। क्या क्या? अनसर्टेनिटी, अनियमितता, जीवन के संयोग कभी भी कैसे हो सकते हैं, और घटनाओं की श्रृंखला ही होती है। जब गरीबी आती है तो एक जगह आकर रुकते नहीं है, फर्श उखाड़ के लेके जाती है। आप देख लो, कभी बुरे दिन आते हैं तो रुकते नहीं है, धड़ 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 धड़। तो अनियमित श्रृंखलाएं घटनाओं की जारी रहती है, लेकिन चीजें बस दुर्घटना होती है। जीवन तो अनियमित घटनाओं की श्रृंखला है। ऐसे है, ऐसे। जब तक ऐसे है आपकी जिंदगी तब तक आप जीवित हैं। जब तक जिंदगी का कार्डियोग्राफ अनसेटल तब तक आप सेटल, और ये सेटल आप अनसेटल। तो कभी ये मत सोचना कि मेरी जिंदगी में चारों तरफ अच्छा ही अच्छा होगा तब करूंगा। नहीं, निकल मार्केट में, अभी निकलना होगा। आप सोचो कि नहीं, पूरा माहौल जब पॉजिटिव होगा, ये कोरोना जब खत्म हो जाएगा ना, तब मार्केट में कूदूंगा। तब तक सामान नहीं बचेगा तेरे पास कुछ भी, क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होंगे। डर का बिजनेस। आपको अनियमित घटनाओं के बीच में ही मार्केट में बेचना पड़ेगा। अनियमित घटनाओं के बीच में आप देखो, नहीं, पूरे विश्व पे कालीन बिछा दो, मेरे पांव में कांटा नहीं चुभना चाहिए। अरे चप्पल पहन ले, वो चप्पल पहन ले। पूरे जगत पे रेड कारपेट नहीं मिलेगी, चप्पल पहन ले। बारिश हटाओ तब जाऊंगा, छाता ले ले, छाता ले ले। जब जब जीवन में आप कहो कि अरे भाई मैं तो मार्केट खाली होगा तब गाड़ी चलाऊंगा, भरे बाजार में से जो गाड़ी निकाल के लेके जाए वो ही मर्द का बच्चा ड्राइवर कहलाता है। आपको दुनिया रेड कारपेट पे स्वागत नहीं करने वाली है, आपको अपना रेड कारपेट खुद को बिछाना होगा। अनसेटल है ग्राफ तब तक आप सेटल है। धूमर धामड़ में ही काम होगा रे, धूमर धामड़ में ही धंधा चलेगा, धूमर धामड़ में ही विजिट होगी, धूमर धामड़ में लिस्ट बनेगी, धूमर धामड़ में कोई इधर का उधर प्रोस्पेक्ट जाएगा, कोई किसको खींचेगा, कोई करेगा, सब धूमर धामड़। तू आगे चलता रहे, एक दिन काम होगा, एक दिन जबरदस्त तूफान मचेगा। आपको अपनी अनियमित जीवन की घटनाओं में से एक्सीडेंटल चीजें भी होगी। अनियमित घटनाएं, जीवन का नाम ही यही है। चौंकाता है जीवन अपने आप को, कभी भी चौंका सकता है। मार्च में चौंक गए थे, लॉकडाउन कभी भारत में अपन ने सुना ही नहीं था, आ गया। तो जीवन में ऐसा ही होता है। अनसर्टेनिटी और ट्रेजेडी कभी भी आएगी, लेकिन जो ट्रेजेडी में से ब्लेसिंग्स निकाल ले वो बापू है रे। एक घटना सुनाता हूं आपको कि ट्रेजेडी कब तक लगती है और ब्लेसिंग्स उसमें से कैसे निकलती है। 1914 में स्कॉटलैंड की एक परिवार था जिसने बहुत बड़ा सपना देखा कि एक दिन हम न्यूयॉर्क जाएंगे, अमेरिका जाएंगे। बरसों तक दौलत कमाई, पति पत्नी और 9 बच्चे, 11 लोगों की टिकट फाइनली उन्होंने पानी के जहाज की बुक करवा दी। खुशियां थी, वर्षों का सपना पूरा होने वाला था, मजा आ गया, जिंदगी बदल रही है, अमेरिका चलेंगे, घूमेंगे, नाचेंगे, डांस करेंगे और क्या। अचानक जहाज की यात्रा शुरू होने वाली थी, उससे 3 दिन पहले छोटे छोटे बच्चे को कुत्ता काट गया और उसने, डॉक्टर ने रेबीज लगाया, क्वारंटीन कर दिया और कहा अब आप कहीं नहीं जा सकते, इसको ले जाके। अब छोटा ही छोटा था, उसको छोड़ के किसके भरोसे जाते। लाखों रुपए के टिकट बर्बाद हो गए, यात्रा बर्बाद हो गई, सुखद सपना बर्बाद हो गया, टूटता हुआ देखा। और उस साले कुत्ते को ढूंढ रहे थे, कहाँ मिले, साले की टांग तोड़ेंगे, साले ने हमारी जिंदगी खराब कर दी। 3 दिन बाद सपना टूट गया, जहाज रवाना हुआ और 15 अप्रैल 2014 की रात को रास्ते में वो जहाज डूब गया। नाम था उसका टाइटैनिक। अब वो कुत्ते को ढूंढ रहे हैं कि साला उसका मंदिर बनवाना है, वो कहाँ मिलेगा हमें, वो कहाँ मिलेगा। वो मिल जाए तो पांव धो धो के पिए, साला वो नहीं काटता तो हमारा सबका कट जाता रे। आहा, कुछ पकड़ में आया। प्रकृति आपके साथ कितना ही बुरा कर दे, एक चीज याद रखना, लॉ ऑफ एक्सीडेंट कहता है जिंदगी अनियमित घटनाओं की श्रृंखला है। उथल धड़े में ही सारे काम होंगे, ऊपड़ फापड़ में ही सारे काम होंगे। तू लेके निकल जा तंबूरा, बेचना चालू कर, एक दिन तू अमीर और कामयाब जरूर बनेगा। जिंदगी एक्सीडेंट का काम।
आप अपने व्यवसायिक जीवन में उन क्षेत्रों की पहचान करो जहां असंतुष्ट हो, लिस्ट बनाने में असंतुष्ट हो, इनवाइट करने में असंतुष्ट हो, प्रोजेक्ट के बारे में बताने में असंतुष्ट हो, मास्टर प्लान उसके विजन में डाल नहीं पाते उसमें असंतुष्ट हो, फॉलोअप में असंतुष्ट हो, पैसा मांगने में असंतुष्ट हो, डेप्थ वर्किंग में असंतुष्ट हो, जिन चीजों में असंतुष्ट हो, काउंसलिंग नहीं कर पाते, लोगों को अच्छा कन्विंस नहीं कर पाते, जिस क्षेत्र में कमजोर हो उस क्षेत्र का नाम लिख ले, उस क्षेत्र के बारे में विचार कर लो जहां असंतुष्ट हो। आप ऐसा कौन सा बदलाव कर सकते हैं जो आपको फिर से नियंत्रण में कर दे। फिर से नियंत्रण में कर दे का मतलब है उस चोट पर वहां चोट करो जहां कमजोरी है। गांगुली जैसे आया ना क्रिकेट खेलने, तूफान मचा दिया, और शोएब अख्तर आते ही पहले मैच में पसली तोड़ दी, क्योंकि शोएब अख्तर को पता चल गया था इसका ऑन साइड कमजोर है, लेग कमजोर है, और ओप का एक बापू है। गांगुली ने अपना जीवन खपा दिया इस जगह पे मेहनत करने में, ऐसी मेहनत की ऑन साइड की हिला के रख दिया। जहां जहां कमजोरी थी दुनिया में बापू लोग वो बने, उन कमजोरियों पे काम करके अपनी कमजोरी पे काम करो। आपकी कौन सी कमजोरी है आप मुझे बताओ, आप अपनी सीनियर को बताओ, अपने लीडर को बताओ, अपने मैनेजमेंट को बताओ। जहां कमी है उस वर्कशॉप का हल मिलेगा रे। विश्व की किसी किताब में मिलेगा, किसी वर्कशॉप में मिलेगा, किसी ऑडियो में, किसी वीडियो में, कहीं भी मिलेगा, लेकिन आपकी बीमारी का इलाज मिलेगा। लेकिन मिलेगा उसको जो पहले कबूल करेगा कि भाई ये क्षेत्र में मैं कमजोर हूं, अब मैं इसको मजबूत करूंगा। तो वही करना पड़ेगा। स्ट्रेट ड्राइव में कमजोर था सचिन तेंदुलकर, उसने कसमें खा ली, जब तक रोज 10,000 शॉट प्रैक्टिस नहीं करूंगा ना, डेली 10,000 शॉट स्ट्रेट ड्राइव के, तब तक साला सोऊंगा नहीं। इस दुनिया की सबसे खतरनाक स्ट्रेट ड्राइव सचिन तेंदुलकर ने तब लगाई जब उसने हजारों बार प्रैक्टिस की। आपकी भी प्रैक्टिस से कहां कमजोरी है? सर पैसा नहीं मांगा जाता, मांग पैसे, और पैसे नहीं मांगा जाता, डर लगता है और कुछ होता है तो भारत में जो बापू लोग हैं उनसे जाके भिड़ जा। जयपुर के एसपी को जाके बोलो सर प्लेट ले लो, आपका जिंदगी बदल जाएगी। जयपुर के कलेक्टर को जाके बोलो सर मैं एक ऐसा प्रोजेक्ट लेके आया हूं, आपकी जिंदगी की फाइनेंशियल प्लानिंग में अगर ये इन्वेस्टमेंट को आप ऐड करते हैं तो आपका जीवन बदल जाएगा। वो कहेगा मैं नहीं लूंगा, मैं लेने नहीं आया था, देने नहीं आया था सर, अपना कॉन्फिडेंस वापस लेने आया था सर। भिड़ जाओ जिससे जाके भिड़ना है। मैं 20 साल की उम्र में जिनको भिड़ा ना उनका नाम बताया हूं आज आपको, बताया कि नहीं बताया? उस वक्त के बापू लोग थे। आज आपको यही कह रहा हूं, जिस काम से डर लगता है कर जाओ, जहां असंतुष्टि है उस पर ताकत और लगाओ और लगाओ और लगाओ, आप जीतोगे भाई साहब। जहां जहां कमजोरी है पहले तो धूल में लट मत मारो, क्योंकि होता क्या है जब इंसान अपनी गलती कबूल नहीं करता तो नुकसान होता है। जब कबूतर के सामने बिल्ली आ जाती है तो कबूतर के आंखें बंद कर लेता है, गई 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 नहीं, तेरा टेटवा दबाई भी गई, कहीं नहीं है, गई नहीं है, तू आंखें बंद कर रखा है। तो आप जिस चीज से डरते हो ना इस व्यापार में और असंतुष्ट हो, उसको गड़ागप मत करना, वो गड़ागप कर जाएगा। अपने आप की कमजोरी को ढकना मत, मार्केट में बोल देना मार्केट में जो कमजोरी आपकी, पता है क्या होगा? प्रकृति हेल्प करने लग जाएगी, हेल्प करने लग जाएगी। जब मैं हिंदी के कंटेंट को धमाधम दिए गया तो मैं अपने आप से असंतुष्ट हो गया। नहीं रे, मुझे मजा नहीं आ रहा साला, मुझे मजा नहीं आ रहा, इंग्लिश की तरफ जाना पड़ेगा, इंग्लिश की तरफ जाना पड़ेगा। मेरी पूरी एजुकेशन गुरुकुल से हुई है, गुरुकुल, अब गुरुकुल का मतलब समझते हो? संस्कृत से, और मैक्सिमम हिंदी मीडियम। मैंने कहा बदल ले अपने आप को जहां बदलाव कर सकता है। मैंने 1300 किताबें तक खरीद ली, एक भी पढ़ी नहीं। 2019 तक 1300 अंग्रेजी की किताबें खरीद ली, एक भी पढ़ी नहीं। सारे बच्चे पढ़ लेंगे, विरासत दे जाएगी, लोग कहेंगे दादा अच्छी किताब देखेगा, तू खरीद तो सही। 19 में प्रेशर पड़ा मेरे ऊपर, कॉर्पोरेट्स जबरदस्त तरीके से डिमांड करने लग गए मेरी। मैंने कहा तुझे अब बदलने के अलावा चारा नहीं। एक पेज उठाता, एक पेज को पढ़ता, कुछ समझ में नहीं आता, दोबारा, तिबारा, चौथी बार, 5वीं में पकड़ में आया, 6ठी में पकड़ में आया, 7वीं में पकड़ में, ओ भाई रे। अब जितना हिंदी के पेज को उठाता हूं ना मैं, उतना एक झटके में इंग्लिश के पेज को आंखें उठा लेती है मेरा, और पैराग्राफ पूरा उठा लेता हूं। सिर्फ एक अभ्यास से मैं बस पढ़ता ही गया, मैं पढ़ता ही गया, लगातार पढ़ता ही गया। कौन कौन से वर्ड्स कॉमन आ रहे लिखता गया, पढ़ता गया, पकड़ में आ गया। जिस चीज पे कमजोर हो बस वो करना ही एकमात्र उपाय है। हरभजन सिंह की गेंद खेलने से डर लग रहा है तो शोएब अख्तर की खेल के आ, तेरा डर निकल जाएगा।
कान के बाजू से जब वो गुजरेगी ना सन्नाटे की 155 किलोमीटर प्रति घंटा की, तू कहेगा हरभजन की ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। संतुष्ट जिस काम से उससे कर दो जबरदस्त तरीके।